लेकिन ईसाइयत में और मुसलमानों में ये प्रथा है कि डंडे के जोर पे, लालच के जोर पे लोगों का धर्म परिवर्तन करवाओ। मेरी और मेरे साधक भाइयों की आस्था, बहनों की आस्था की बात है, तो मुझे बापू भगवान अपने आप को कभी नहीं कहते। आपको बताऊं कि कम से कम भी 500 के करीब इनके बापू आसाराम जी के आश्रम चलते हैं। और तो और उन्होंने एक रास्ता दिखाया, जिनका व्यसन छुटाया, जिनको रात को जो सोते थे दिन में लगभग 10 बजे उठते थे, वो लोग सुबह 4 बजे उठते थे। बात अगस्त 2013 की है। उन करोड़ों लोगों को धक्का उस समय लगा जब उनके अध्यात्म गुरु पर आरोप न केवल लगे बल्कि उनको यौन शोषण और हत्या के आरोप में जेल में बंद कर दिया गया। जी हम बात कर रहे हैं संत आसाराम जी की। बाद उसके लगातार जेल में रहे और आजीवन कारावास की उनको सजा सुनाई गई। यह पहला मौका है कि उनको 3 महीने की बेल मिली है। बाहर हैं, 31 मार्च तक बेल की अवधि दी गई है। हालांकि वो मिल नहीं रहे अपने अनुयायियों से, लेकिन एक धैर्य का समय जब आ जाता है, जब विपत्ति का समय होता है, तमाम उनके चाहने वालों ने धैर्य रखा और ईश्वर से अगाध आस्था रखते अपने गुरु के प्रति समर्पण की भावना रखी। हाल फिलहाल में जेल में बंद होने के बाद संत आसाराम के वो करोड़ों अनुयायी आज भी उनको ईश्वर तुल्य मानते हैं। उनके बताए गए रास्ते पर अनुग्रहित हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ईश्वर के वंदन कर रहे हैं। लेकिन आखिर वजह क्या रही है? संत आसाराम जी जेल में गए हैं, आज भी उनके प्रति इतनी अगाध आस्था उनके अनुयायी मान रहे हैं, लेकर चल रहे हैं। बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में 2 विशेष व्यक्ति जुड़ गए हैं, हमारे साथ में जुड़े हैं। दिव्य शक्ति अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी साथ में जुड़े हैं। हमारे साथ में आचार्य अशोक जी, आप अनुयायी हैं आसाराम जी के। चर्चा की जाएगी, इस बात पे भी चर्चा की जाएगी। बेल पे आए हैं तो किस तरह का संदेश दिया जा रहा है, विश्लेषण करेंगे। आज हमारे आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी, तमाम तरह की चर्चाएं की जाएंगी। कंप्लेन इस बात का भी किया जाएगा कि आध्यात्मिक गुरु जो दूसरे जेल में है उनको बार बार बेल मिल जाती है, आसाराम जी को पहली बार मिली है। आखिर इसकी वजह क्या है? आप दोनों दिव्य आत्मा का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु की शुरुआत आपसे करते हैं। संत वेश में करोड़ों लोगों की आस्था बन चुके संत आसाराम जी पर आक्षेप न केवल लगे बल्कि आरोप सिद्ध हो गए। हाल फिलहाल में आजीवन कारावास में हुए हैं। संत जीवन में आखिर इस तरह का आक्षेप लगना कहाँ तक सही है या कैसे लगता है जब आस्था पे कुठाराघात होता है उन लोगों की जो उनके चाहने वाले होते हैं? आप भी संत हैं, हमारे चाहेंगे कि इस विषय पर आप अच्छे से विश्लेषण करें। सबसे पहले तो जीडी न्यूज के दर्शकों को हमारा सादर नमन स्वीकार हो, अभिवादन स्वीकार हो, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी। बापू आसाराम जी संत की श्रेणी में सर्वोच्च शिखर पे, एक समय ऐसा था कि जो वो सर्वोच्च शिखर पे थे। 2013 में उन पर आरोप लगे और उन्हें जेल भेज दिया गया। बापू आसाराम जी ने 80,000 से ऊपर लोग जो ईसाइयत की तरफ चले गए थे, यानी हिंदू जो ईसाई बन गए थे, उनको वापस हिंदू धर्म में लाने का सर्वश्रेष्ठ कार्य किया। अब हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में तो ऐसी कोई प्रक्रिया है नहीं कि हम जबरन किसी को या डंडे के जोर पे, तलवार के जोर पे या लालच दे के सनातन धर्म की ओर लेके आ जाए या हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर दे। ऐसा नहीं है। धर्म परिवर्तन सनातन नहीं सिखाता है।
लेकिन ईसाइयत में और मुसलमानों में ये प्रथा है कि डंडे के जोर पे, लालच के जोर पे लोगों का धर्म परिवर्तन करवाओ, और वो करवाते हैं। उनके पास पैसा बहुत है, फंडिंग बहुत आती है। उन लोगों ने जब देखा कि 80,000 लोग वापस, जिनको हमने पैसा दिया, लालच दिया, और वो वापस चला गया, उनको तकलीफ हुई और उन्होंने उसी पैसे के बल पे आरोप लगाकर उन्हें जेल भिजवा दिया। आपको बताऊं कि कम से कम भी 500 के करीब इनके बापू आसाराम जी के आश्रम चलते हैं जी। और तो और उन आश्रमों में गुरुकुल चलते हैं। गुरुकुल की व्यवस्था पहले ही ध्वस्त हो चुकी, क्योंकि उसकी जगह कॉन्वेंट स्कूलों ने ले ली, क्रिश्चियनों ने ले ली। और आज जो सीबीएसई बोर्ड है, ये क्या है? ये हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने वाली शिक्षा के अड्डे हैं। बापूजी ने लोगों को जगाया, सनातन धर्म की ओर वापस लेके आए, वेदों की ओर वापस लेके आए। लाते 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 उन्होंने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी ईसाइयत के सामने, क्रिश्चियंस के सामने, कि उन्हें लगने लगा कि अब हमारी जड़ें यहां से खोखली होती जा रही हैं और अब हमें यहां से जाना पड़ेगा। जैसे अंग्रेज लोगों को काफी अरसा संघर्ष करने के बाद, काफी समय संघर्ष करने के बाद भारतवर्ष छोड़ के जाना पड़ा, तो वो तो उन्हें नहीं देना चाहते थे इस तरह से। उन्होंने ये काम किया। दूसरा, बहुत से लोगों को, हजारों नहीं लाखों लोगों को बापू आसाराम जी ने, युवा शक्ति को नशों से दूर कर दिया। अब नशे के तस्करों का अगर नशा नहीं बिकेगा, आसान तरीके से जो उनको पैसा आ रहा वो नहीं मिलेगा, तो क्या सोचेंगे वो कि ऐसे आदमी को खत्म कर दो। आपने देखा होगा, मैं आपको छोटी सी एक उदाहरण देता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में एक गुलशन कुमार नाम के व्यक्ति होते थे जो टी सीरीज के मालिक थे। उन्होंने क्या किया, हमारे सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए हनुमान चालीसा, आरती, ये सारे के सारे भजन सबसे सस्ते रेट पे, यानी टी सीरीज की कैसेट्स, उस समय कैसेट्स का जमाना था, कैसेट्स में लोगों को देने शुरू कर दिए। हिंदू धर्म का वर्चस्व बढ़ने लगा। फिल्म इंडस्ट्री में उनका फिल्म भी बनाने लगे वो। अब परेशानी हो गई तो क्या हुआ, मुसलमान को जो गुर्गे थे उन्हें शरेआम गोली मार दी, कई गोलियां मार दी, भून दिया गया। यानी अगर कोई व्यक्ति इस तरह से सनातन धर्म को बढ़ाने की कोशिश करता है या सनातन धर्म में लोगों को लाने की कोशिश करता है, नशों से दूर करता है, कि नशा ना करें लोग, नशा करना है तो परमात्मा के नाम का नशा करो ना, वो तो कभी उतरता नहीं है। और ये भांग का नशा, अफीम का नशा, शराब का नशा, सिगरेट का नशा, ये सारे के सारे नशे रात को किए सुबह उतर जाते हैं, लेकिन नाम का नशा, प्रेम का नशा कभी उतरता नहीं। और वही काम कर रहे थे बापू आसाराम जी। इसलिए हमारी दृष्टि में वो संत हैं, कोई शक नहीं है, वो संत हैं। बल्कि वो तो युग दृष्टा के रूप में आए और उन्होंने बहुत कुछ किया। लेकिन कुछ लोगों को होता है पचता नहीं। एक होता है दैवीय शक्तियां, एक होती है आसुरी शक्तियां। अब आसुरी शक्तियों को नहीं पचा तो उन्होंने षड्यंत्र रच के, अब मैं आपको षड्यंत्र की बात बताता हूं। मान लीजिए कल को कोई भी लड़की 5 लाख रुपया लेके या 10 लाख रुपया लेके आप पर या मेरे पे कह दे जी कि मेरे साथ रेप हुआ है, क्या करेंगे? अदालत सबूत मांगती है, 4 गवाह इकट्ठे करके पेश किए जा सकते हैं, कलयुग है ना, पेश किए जा सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा? हमें भी जेल हो सकती है, आपको भी जेल हो सकती है, किसी को भी जेल हो सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा हर युग में होता आया है। प्रभु यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा दिया, भगवान ओशो यानी ओशो रजनीश को थैलियम जहर दे दिया गया, संत ज्ञानेश्वर हुए महाराष्ट्र में, उस जमाने के लोगों ने उन्हें जीने नहीं दिया। मुसलमान धर्म में मोहम्मद को किसने जीने दिया?
एक शहर से दूसरे शहर भागते रहे। मंसूर, हर युग दृष्टा के साथ यही हुआ है कि उसको समकक्ष लोगों ने, आसुरी शक्तियों ने जीने नहीं दिया, तंग कर दिया। कई लोगों को पत्थर मारे, या मीरा को नहीं जीने दिया। किसी को नहीं जीने देते ये लोग। और बाद में जब ये सारा कुछ घटित हो जाता है, उसके बाद पूजा करने लगते हैं, एक नया धर्म जला देते हैं उसके पीछे, पैसा कमाने के लिए। यही लोग होते हैं। तो बापू आसाराम हमारी दृष्टि में एक संत हैं जिन्होंने हिंदू समाज को एक नई दिशा दी, नशों से निकालकर बाहर उन्हें धर्म की ओर मोड़ा, वेदों की ओर मोड़ा, गुरुकुल चलाए, बच्चों को संस्कार डाले, शिक्षा दी भारतीय संस्कृति की। ये बहुत अच्छी बात है। तो 2013 में जैसे आपने बताया कि उन्हें जेल हो गई, एक षड्यंत्र है ये। तो कोई आरोप तो कोई सिद्ध हुआ नहीं, बल्कि जिस लड़की के साथ उनका आरोप लगा था कि बलात्कार हुआ है, उसने भी बाद में कह दिया कि मैंने ये सब कुछ दबाव में किया है, दबाव में बयान दिया है। अब आप देख लें, बाकी तो न्यायपालिका है, क्या करती है क्या नहीं करती, ये न्यायपालिका जाने। हम इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते न्यायपालिका पे। तो रुक करते हैं आचार्य अशोक जी की ओर। आचार्य अशोक जी ने तमाम बातें आई हैं, गुरु जी ने बहुत अच्छी बातें रखी हैं, विश्लेषण किया है, लेकिन आस्था नहीं दीजिए आप लोगों की आसाराम जी के प्रति। आज भी आगाध आस्था रखते हैं, मस्तक पर तिलक लगाते हैं, हरिओम का जाप करते हैं, तमाम लोगों से मिलते हैं और आसाराम जी के प्रति आखिर बाद इसके जब आक्षेप लगे हैं, जेल में चले गए हैं, रेप के केस में जेल में चले गए हैं, तमाम बातें उठी हैं समाज में उनके प्रति, क्या आपकी आस्था नहीं दिखी? नहीं, सबसे पहले तो मैं जेडी न्यूज़ का आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे इसके लिए चुना। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जेडी दर्शन के जो लोग हैं, जो लोग आपका चैनल को देखते हैं, उनके लिए मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जहाँ तक बात आपकी आस्था की है, पूज्य बापू ने कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी सत्संग में ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। पूज्य बापू ने हर समय, हर सत्संग में यही कहा कि सनातन धर्म की सेवा मैं भी करता रहूंगा, आप भी। और उन्होंने तो ये भी कहा कि जिस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम का। पूज्य बापू जी ने तो ये कहा कि गुरु मैं तब आशाराम कहलाऊं जब 1.25 लाख आशाराम पैदा कर दूं। 1.25 लाख आशाराम पैदा करने का मायने घर घर में आशाराम पैदा होंगे। और जहां तक मेरी और मेरे साधक भाइयों की आस्था, बहनों की आस्था की बात है, तो पूज्य बापू भगवान अपने आप को कभी नहीं कहते। और जहां तक बात गुरु की है, तो गुरु का मायने तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्य जी, कमल किशोर जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, महामंडलेश्वर हैं, आपके चरणों में भी वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपने जो भी कहा बिल्कुल सटीक कहा, वो एक एक शब्द सटीक है, एक एक शब्द सही है। और अब मैं अपने साधक भाई बहन, जिनको पूज्य बापू ने एक रास्ता दिखाया, जिनका व्यसन छुटाया, जिनको रात को जो सोते थे, दिन में लगभग 10 बजे उठते थे, वो लोग सुबह 4 बजे उठ करके भगवान का वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, माला करते हैं। एक नियम दिया बापू ने कि आप प्राणायाम करो और 10 माला रोज निकलनी है, नित्य नियम है, ये करना पड़ेगा। मतलब जीवन की राह दिखाई, जीवन की राह दिखाई। लेकिन बात इसके जो अभी संत कमल किशोर जी कह रहे थे कि जो ईसाइयत का बड़ा प्रभाव पड़ा है, ईसाइयत के रास्ते बंद कर दिए थे संत आसाराम ने। क्या लगता है कि तमाम आक्षेप के पीछे ये ईसाइयत का हाथ हो सकता है, या किसी उस व्यक्ति का हाथ हो सकता है जिसका प्रभाव इतना बड़ा हो कि आसाराम जैसे संत को जेल की सलाखों के लिए आजीवन सजा मिल जाए? क्या कहना चाहेंगे? देखो अनुज जी, जैसा आपने ये प्रश्न बहुत बढ़िया किया, मैं इस बारे में कहूंगा कि ईसाइयत तो हमारे देश में बढ़ ही रही थी, और पूज्य बापू ने उसके ऊपर कुठाराघात किया। पूज्य बापू ने
लोगों को, हजारों हजारों लोगों को अपने धर्म में वापसी उनकी कराई। 80,000 बता रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, बहुत बड़ी संख्या हिंदुस्तान है, में बहुत बड़ी बिल्कुल संख्या है कि बिल्कुल 80,000 लोगों को घर वापसी हो जाना। बिल्कुल। और संत आसाराम जी ने इतना बड़ा कमाल कर दिखाया। हाँ बिल्कुल, यही एक कारण हुआ कि लोग ईसाइयत से हटे और सनातन के साथ जुड़ने लगे। और यही इसी कारण से हमारी एक पार्टी है, मैं उसका नाम न लूं, जो आज गर्त की तरफ चली गई। कांग्रेस पार्टी, जब आप कह रहे हो तो मैं बताता हूँ, कांग्रेस पार्टी गर्त में चली गई। उसने पूज्य बापू ने राहुल गांधी के लिए बार बार कहा कि पप्पू ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तो वो उसका खामियाजा आज बापू नहीं है, जी बिल्कुल वो रास नहीं आई, वो रास नहीं आई। और उसमें इन कांग्रेसी लोगों ने श्रीमती सोनिया गांधी, जो अपने आप को वो ईसाई है, और उसी ने पूज्य बापू को जेल में डलवाया। और यही पोक्सो कानून उन्होंने ही अपनी सरकार में रहते हुए पूज्य बापू के लिए ही इस कानून को बनवाया था। और तभी जाकर के पूज्य बापू पे सबसे पहले ये पोक्सो कानून लागू हुआ। तो गुरुजी, आपकी तरफ रुख करते हैं कि जैसा आपने अभी बताया है कि जो तमाम बातें आपने रखी है, लेकिन एक सवाल उठ जाता है, दूसरे संत भी अगर जेल में है तो बार बार बेल मिल जाती है। संत आसाराम जो जेल में है, आजीवन कारावास में, हालांकि उनको जो पहली बार बेल मिली है 3 महीने की, कारण आखिर क्या हो सकता है कि जब बार बार बेल मिल जाती, दूसरे संतों को, आसाराम जी को लगातार लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा? इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? कारण तो न्यायपालिका ही जाने। 83 साल की आयु में आज भी वो जेल में है। 3 महीने की बेल मिली है, वो भी बड़ी मुश्किल से, जबकि अभी तक सही मायने में कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अब कह दिया कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ, बाद में लड़की ने ही मना कर दिया कि नहीं, ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। फिर भी बेल ना देना, बुढ़ापे का ध्यान ना रखना। आखिरकार 83 साल की उम्र भी बहुत बड़ी उम्र होती है। आजकल तो लोग 60-65 की साल की आयु में लुढ़क जाते हैं अधिकतर। लेकिन आप और भी देखें, विश्लेषण करें कि उस समय क्या क्या हुआ था, बेल क्यों नहीं मिली। जैसा अशोक जी ने भी आचार्य जी ने बहुत बड़ी बात कही कि उस समय ईसाईयत, सोनिया गांधी ईसाई थी, उनके नियुक्त किए गए जज कॉलेजियम के द्वारा किसकी बात सुनेंगे? आपको पता है न्यायपालिका भी तो दिखती है। न्यायपालिका कानून क्या मानता है? सबूत मांगता है। झूठे सबूत पेश कर दो, किसी को भी फंसा दो, उलझा दो। तो ये सारा कुछ हुआ है। अब न्यायपालिका के जो पुराने अधिकारी हैं वो रिटायर होंगे, नए आएंगे। एक ना एक अधिकारी तो कोई ऐसा आएगा ही जो सत्यता का पक्ष लेगा। रेप का केस लगा जी, अपनी बात। हाँ, रेप का केस लगा था उन पर, अपनी बात। लेकिन वो कोई ऐसा सिद्ध तो हुआ नहीं। फिर उन्होंने कहा था जी कि लड़की की उम्र जो है वो नाबालिग है, लेकिन दूसरे वकील ने, जो बचाव पक्ष के वकील थे, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि नहीं, वो तो लड़की बालिग है, 19 साल की है। अब आप ये बताइए कि जो डॉक्यूमेंटेशन हुई वहां पे कोर्ट में, जो डॉक्यूमेंटेशन की पेश की गई, उसके बावजूद भी अगर उनको बेल नहीं मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं तो न्यायपालिका के अंदर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। न्यायपालिका आक्षेप लगा था, रेप का केस साथ जोड़ा गया था आसाराम जी को। हालांकि यह अवस्था उनकी काफी ज्यादा है, वो तो एक विषय मेडिकल का हो सकता है, न्याय उसका हो सकता है, लेकिन गवाह को रास्ते से हटाना बड़ा आक्षेप है। गवाह को रास्ते से क्या इन्वेस्टिगेशन में आया कि बापू आसाराम जी ने हटाया? हो सकता है किसी दूसरे ने हटा दिया हो, कोई साजिश के अंतर्गत किसी ने आरोप लगाया और उसी ने हटवा दिया गवाह को। अक्सर राजनीति में ऐसा होता है। तो क्या गारंटी है कि बापू आसाराम जी ने हटवाया गवाह को रास्ते से? हो सकता है जिन्होंने फंसाया उन्होंने गवाह को भी मरवा दिया। फिर क्या करोगे? क्या करेंगे आप? ईश्वर का न्याय
होगा किसी दिन। ऐसा नहीं है कि ईश्वर न्याय नहीं करते, उनकी लाठी बेआवाज होती है, और इतनी बेआवाज होती है कि बड़े से बड़े सत्ताधीश लुढ़क जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। बापू आसाराम ने कोई गलत काम तो किया नहीं। ये तो न्यायपालिका कह रही है, या दूसरे लोग कह रहे हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं। न्यायपालिका क्या है उस समय? अब तो न्यायपालिका की आंखों से पट्टी उठा दी गई है, हटा दी गई है। पहले क्या था कि भाई हमारी न्याय की देवी अंधी है, आंखों पे उसकी पट्टी बंधी हुई है, वो तो बराबर तोलती है, सबूतों के आधार पे फैसला करती है। अब सबूत क्या है? झूठे सबूतों के आधार पे किसी को भी जेल हो सकती है, किसी को फांसी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका को खाली सबूत चाहिए। जज भी बेचारा क्या करेगा? और इवन कई बार तो जज ये मानते हैं कि हमने सबूतों के अभाव में बड़े से बड़े अपराधी छूट जाते हैं, हमारे हाथ से छूट गए, और कई बार जिन लोगों ने अपराध नहीं किया उनको सजा दे दी गई। ये तो कई जज कह चुके हैं, ये पहली बात कह चुके हैं कि न्यायपालिका के अंदर भी कहीं ना कहीं झोल है। तो हो सकता है झोल यहां भी हो, उसकी जांच कौन करेगा? उसकी जांच होगी अगर हमारे भीतर नैतिकता है, चाहे वो न्यायपालिका के जज बैठे हुए हैं, चाहे वो वकील बैठे हुए हैं, या राज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। उनकी नैतिकता, उनकी आत्मा जब उन्हें झंझोड़ेगी कि हाँ तुमने गलत किया है। नैतिकता का पाठ हर कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए, हर स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। वो गुरुकुल ही पढ़ा सकते हैं कि बाकी आजकल के जो स्कूल चल रहे हैं यहाँ तो नहीं, इनकी शिक्षा तो नहीं देती नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा मीन्स मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज कहाँ से आएंगी? मॉरल वैल्यूज सिखाने के लिए सिर्फ हमें तो एक ही यूनिवर्सिटी नजर आई, वो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहां पर नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं। गुरुकुल सिखाए, गुरुकुल है ही कहां? गिनती चुनती के गुरुकुल है, वो मॉरल वैल्यू सिखाते हैं, नैतिकता सिखाते हैं। जब कभी किसी की नैतिकता उसे झकझोरेगी, और कभी आने वाले समय में जब पन्ने खुलेंगे इस बात के, तो हो सकता है कि पता चले कि बापू आसाराम बिल्कुल निर्दोष है। ऐसा भी हुआ है कि कई बार किसी को किसी की हत्या के या बलात्कार में सजा दे दी गई, सजा भी उसकी कट गई, बाद में पता चला कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। न्यायपालिका में ऐसे ऐसे केसेस आए हैं। तो अगर एक संत के साथ ऐसा हुआ है तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, खोजबीन होनी चाहिए, और फिर इसका फैसला होना चाहिए कि बापू जी को बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। उम्र के लिहाज से भी बेल देनी चाहिए थी, दे देनी चाहिए थी, कोई बड़ी बात नहीं है। वो कोई भागे थोड़ी जा रहे हैं, देश छोड़ के थोड़ी भाग रहे थे कि एकदम से मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बॉन्ड भरवाए जा सकते हैं। तो बेल अगर अब मिली है तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी न्यायपालिका, हम फिर कहेंगे न्यायपालिका जाने और उसकी इन्वेस्टिगेशन जाने क्या कहती है क्या नहीं कहती है, लेकिन हमारा मन तो ये कहता है कि बापू जी ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है। हालांकि यह सजा आता है, संत आसाराम जी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपकी बात की ओर चलता हूँ। आपने कहा कि कई मामलों में ऐसे देखा गया है कि न्यायपालिका से चूक हो गई, बाद में उन लोगों को बरी किया गया जिन्होंने कोई मामला किया ही नहीं, जो दोषी थे ही नहीं, जो निर्दोष थे। ऐसे में संत आसाराम जी के आप इंगित कर रहे हैं, उनको भी ऐसा बता रहे हैं, लेकिन जो संत ने जो सजा आपता है, जिन्होंने सजा काट ली है, और संत होने के बाद क्या उसका फैसला ईश्वरीय अदालत करेगी या उसका फैसला ये वाली अदालत करेगी जो न्यायपालिका कहलाती है? या उस संत की कोई गलती नहीं, किसी भी कोई गलती नहीं होती है, उसको सजा मिल जाती है? तो आप अध्यात्मिक गुरु है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे मामलों को लेकर? अध्यात्म में तो यह कहा जा सकता है कि बापू आसाराम जी के कुछ कर्मों का भोग है जो वो भोग रहे हैं, पुराने कर्मों का प्रारब्ध का भोग है वो जो भोग रहे हैं, और जब वो कट जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि जो उनकी लीला है, भगवान की लीला है, आसाराम जी के रूप में कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? संत होते ही परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा के प्रतिनिधि होते हैं। वो हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं, कभी गलत रास्ता किसी को दिखाते नहीं, सबसे प्रेम से बात करते हैं, क्योंकि उनके मन में सभी के लिए प्रेम होता है। तो प्रेम से ही बात करेंगे, जो जिसके पास होगा वही तो देगा। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं और मेरे को 50 मांगे, तभी तो दूंगा जब मेरे पास 100 है। तो संतों के पास देने के लिए क्या है? प्रेम है, शिक्षाएं हैं,
और वो यही कहते हैं कि हरि बोल, हरि का नाम जप, भगवान का नाम जप, प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की मदद करो, यही तो सिखाते हैं। बताइए, और क्या आसाराम बापू जी के सोने की रोटी खाते हैं? या दूसरे संत क्या सोने की रोटियां खाते हैं, चांदी की रोटियां खाते हैं, या हीरे निकलते हैं? नहीं, वो भी खाते हैं तो गेहूं की रोटी खाते हैं, वो भी हाथ पे रख के खा लेते हैं। उन्हें ये नहीं होता कि मुझे सोने के थाल में दे या कुछ चांदी के थाल में दे या पानी मुझे दे अच्छे से गिलासों में दे, ऐसा कुछ नहीं है। संत तो अगर जमीन मिल जाए तो जमीन पे भी सो जाते हैं, कोई 5 स्टार दे दे तो वहां भी सो जाते हैं, जाके 5 स्टार होटल में ठहरा दे तो वहां सो जाते हैं, कोई पानी पिला दे तो ठीक, नहीं पिला दे तो ठीक, मान कर दे तो ठीक, अपमान कर दे तो ठीक, यश दे दे या अपयश दे दे, लाभ हो जाए हानि हो जाए, किसी बात की चिंता नहीं करते, प्रभु के याद में हमेशा खुश रहते हैं। इसीलिए बाबू आसाराम जी भी कहते थे, हरि बोल, परमात्मा का नाम लो, परमात्मा का नाम लो, परमात्मा का नाम ही हमें भव सागर से पार कर सकता है। तो अगर फिर भी उनके प्रारब्ध का कोई कर्म, पिछले जन्म का कोई कर्म कट रहा है, हो गई होगी, भूल हुई होगी, कट रहा है तो कटने दीजिए। बाकी न्यायपालिका पर फिर भी हम कहेंगे कि न्यायपालिका को एक बार फिर से गौर करना चाहिए, सत्ता पक्ष को भी गौर करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या वास्तव में उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है कि उन्हें बेल भी ना दी जा सके। रुक करेंगे अशोक जी की ओर इस बात के बाद में। अभी हाल में आपने कहा कि जो सत्ता को भी इस बात को सोचना चाहिए, न्यायपालिका को भी इस बात को भी सोचना चाहिए कि उनको बेल ना दी जाए। लेकिन सवाल उठ जाता है, गुरु गोविंद का करे काके लागू पाए, बल हरि गुरु आपने गोविंदियो बताए। गुरु की महिमा इतनी बड़ी कही गई है, गुरु सिंहासन पे बैठे, धरातल पे बैठे, या वास करे जेल में या वास करे आश्रम में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर देखा जाए, जब संत आसाराम जैसे संत जेल में रहते हैं, क्या किसी प्रकार की मान सम्मान या प्रतिष्ठा पे या अपमान का कोई फर्क नजर आता है? आप भी संत हैं, संत को लगा वास करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितना ही गहरा अंधकार क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान अपमान से परे हैं आसाराम बापू जी, चाहे तो वो संसार में हैं या जेल में हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना उनके भक्तों को फर्क पड़ता है, ना उनके भक्तों की आस्था टूटती है, नहीं टूटेगी। आज भी उनके भक्त उन्हीं के कहने पर जो उन्होंने नियम सिखाए हैं पालन करते हैं। वही जिन्हें ब्रह्मचर्य का, उन्होंने ब्रह्मचर्य सिखा दिया लोगों को, युवाओं को ब्रह्मचर्य सिखा दिया कि किस तरह से अपनी रक्षा करनी है, आपको अपने ब्रह्मचर्य की वीर्य की रक्षा करनी है, ये उन्होंने सिखाया है। उन्होंने नशों से लोगों को छुड़वाया है, तो ये बहुत बड़े कार्य उन्होंने किए हैं, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने कहा गुरु गोविंद दोनों खड़े ताकि लागू पाए, वाली बात है। हाँ, गुरु ने रास्ता दिखाना था, वो रास्ता दिखा दिया। वैसे ही जैसे यहाँ से दिल्ली जाना हो और दिल्ली लिखा हो, मील का पत्थर पे लिखा हो 180 किलोमीटर, है ना, तो गुरु तो मील का पत्थर है, मील के पत्थर को ही अगर पकड़ के बैठ जाओ तो कभी दिल्ली नहीं पहुंचोगे। गुरु ने रास्ता दिखा दिया, हरि से मिलने का रास्ता बता दिया, भगवान से मिलने का रास्ता बता दिया, आत्मा को परमात्मा से मिलने का रास्ता बता दिया। चलना भक्तों को है, चलना साधकों को है, साधक अपना चलते रहते हैं, और गुरु तो सिर्फ मार्गदर्शक होते हैं, उन्होंने मार्गदर्शन कर दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो मान अपमान, यश अपयश परे होते हैं, उनको प्रतिष्ठा मिले या जेल मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रुक करते हैं आचार्य अशोक जी की ओर। आचार्य अशोक जी, बड़ा सवाल आपकी ओर आ रहा है, क्या कोई सियासत की वजह हो सकती है एक आध्यात्मिक गुरु को जो जेल में है, आरोपित है, समय समय पर बेल मिल जाती है? हालांकि मैं व्यक्तिगत किसी के कारण नहीं ढूंढ रहा, व्यक्तिगत चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि पत्रकार हूं, इन चीजों को देखता हूं। आसाराम जी को बेल नहीं मिली तो लंबे समय बाद मिली है, पहली बार बेल मिली है। क्या कुछ सियासी कारण हो सकता है जिसकी वजह से संत आसाराम जी को लंबे समय तक जेल में रखा गया है, ना अवस्था का उनका ध्यान रखा गया? ये तो आपको भी पता, सबको पता, पूरे समाज को। आपको क्या पता है? राजनीतिक दबाव में, राजनीतिक कारणों से बापू को जेल में रखा गया, पूरा राजनीतिक कारण है। और जहां तक आपने अभी जेल में 2014 में सत्ता परिवर्तन हो गया था। जहां तक आपने जेल में रहने की बात करी, जेल में तो भगवान कृष्ण का जन्म भी हुआ था।
नहीं, जेल में आसाराम जी भगवान नहीं है। नहीं, जेल में आसाराम जी भगवान भगवान आप उनसे तुलना मत कीजिएगा। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, आप उनसे तुलना मत भगवान कीजिएगा। कृष्ण का जेल में भगवान जन्म श्री हुआ। कृष्ण से तुलना मत कीजिएगा। गुरु गोविंद सिंह, स्पष्ट रूप से आप गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, जवाब जहाँ तक दीजिएगा। बात मैं बताता हूँ, गुरु नानक देव को भी जेल में रखा गया, कबीर को भी जेल में रखा गया। तो भारत का ऐसा कोई संत नहीं है जिसकी ख्याति बढ़ी, सियासत कारण क्या हो सकता है? जिसकी जेल न ख्याति मिला। बढ़ी। सवाल ये है। सियासत कारण है। पूज्य बापू ने कभी भी किसी के दबाव में आकर काम करना नहीं किया, कभी भी किसी के दबाव में काम नहीं किया, ना किसी का प्रेशर में काम किया। और पूज्य बापू ने जहां तक सियासत की बात है, सनातन की हमेशा बात करी, और आध्यात्मिकता भी की बात करी, सनातन की बात करी। और जो सनातन का काम बात करेगा वो इसी को हम वोट करेगा, ऐसी ही बात पूज्य बापू करते रहे। तो हम जो सनातन को साथ लेकर के चलेगा। जहां तक बात सत्ता परिवर्तन की है, सत्ता परिवर्तन हुआ, इसमें बार बार ये कह दिया गया कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, न्यायपालिका करेगी, जो भी कुछ करेगी न्यायपालिका का काम है वो कर रही है। लेकिन पूज्य बापूजी जिस समय 2013 में वो अरेस्ट हुए थे, पूज्य बापू के साधक उस समय हमारे सभी लोग वहां लगभग ऐसे 25-30 हजार लोग थे। अगर वो चाहते तो वो पुलिस को वहां से भगा सकते थे, लेकिन पूज्य बापूजी ने एकदम मना कर दिया था कि मेरा कोई भी साधक इस प्रकार की कोई घटना, कोई भी कुकृत्य ऐसा नहीं करेगा जिससे हमारी उस ठेस पहुंचे, हमारे कार्यों पर ठेस पहुंचे। और ऐसा हमारे किसी भी साधक ने आज तक नहीं किया, ना कभी रेल रोकी, ना किसी के ऊपर डंडा चलाया, ना लाठी चलाया, ना धरना दिया। हमारे धरना प्रदर्शन भी अगर हुए तो वो शांति के साथ हुए। आचार्य अशोक जी, क्या आपको लगता है कि जो ऐसे संतों का राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है, लिया गया है इस भारत में? क्या आपको लगता है कि जैसे समय समय पर बेल न मिलना ये भी एक कारण हो सकता है, या किसी को बेल मिल जाना एक राजनीतिक विषय या राजनीतिक लाभ? बिल्कुल राजनीतिक लाभ है। राजनीतिक लाभ के कारण ही तो ये उनको बार बार बेल मिली। और पूज्य बापू ने कभी भी आसाराम जी किसी को लाभ नहीं दे पाए क्या? नहीं, उन्होंने तो कभी राजनीतिक बात ही नहीं करी, कभी भी बापू ने राजनीतिक बात नहीं करी। कौन सी बात की? सनातनी बात की? सनातन की बात हमेशा। देश में, सनातनी देश में ये सजायाफ्ता हो जाना, सनातनी देश में सनातन की बात करते हुए सजायाफ्ता हो जाना और आजीवन कारावास मिल जाना, क्या इस बात का बड़ा दंड मिला है? बहुत बड़ा दंड मिला है बापू को, इस बात का बहुत बड़ा दंड मिला है, क्योंकि उन्होंने सनातन की बात करी। और इसी के कारण आज बापूजी जेल में हैं। उनको सेशन कोर्ट ने उनको सजा दी, अभी अपील है हमारी हाई कोर्ट में, अपील चल रही है। आस्था कितने लगते हैं हम न्यायपालिका पे? मतलब न्यायपालिका पे पूर्ण आस्था, पूरा वो तो है ही है। ईश्वर का जो न्याय है वो तो होगा ही, लेकिन भारतीय न्याय प्रणाली पे भी हमें पूरा विश्वास है, जो होगा अच्छा होगा और वो बापू के हक में होगा। बापू को बेल, अभी बेल मिली, लेट मिली, उसका भी हमें कोई गुमान या उसका ऐतराज नहीं है, लेकिन अभी जो होगा वो बिल्कुल बापू जेल के अंदर हक में होगा। जेल के अंदर थे तो कनेक्शन बंद थे, संचार व्यवस्थाएं ठप पड़ी नहीं, जहां तक बापू, जहां तक अभी आचार्य, क्या संदेश मिल जाता है? जहां तक आचार्य कमल किशोर जी ने कहा, बाप के संत को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे जेल में। मेरा विषय कुछ हो रहा है। जेल के अंदर थे, संचार की व्यवस्था नहीं थी। बाहर बेल पे है, क्या आपको संदेश मिलता है? देखो बिल्कुल मिलता है। क्या संदेश दे? बिल्कुल मिलता है। अभी मैं एक उनका स्वामी विवेकानंद जी का एक प्रसंग पढ़ रहा था। स्वामी विवेकानंद जी के भाई थे कालू, एक मिनट, नहीं मैं वही बता रहा हूँ बात। स्वामी विवेकानंद जी के भाई थे कालू। कालू एक अपनी आध्यात्मिकता बहुत मूर्ति पूजा करते थे। स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा नहीं करते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने एक कमरे में बैठकर, जैसे मैं इस कमरे में बैठा हुआ हूं, उन्होंने दूसरे कमरे में बैठे हुए अपने भाई से कहा कि कालू ये तुम्हारा काम नहीं है, किस किस की मूर्ति पूजा करेगा, इनको उठाओ और गंगा जी में फेंक आओ, विसर्जन कर दो। तो वो उठाकर चल दिए। उधर से उनके गुरु स्वामी विवेकानंद जी के गुरु आ रहे थे, उन्होंने देखा कि यार ये कालू चल क्यों दिया। तो जब वो कालू को पूछा, उनको वापस कर दिया उन्होंने कि तुम वापस चलो। और फिर गुरुजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि स्वामी विवेकानंद उनको कह रहे हैं, मतलब प्रेरित कर रहे हैं
ध्यान में बैठ करके, तो वो उनको उस प्रेरणा से वो उसको लेकर के चल दिए थे। तब उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से कहा था कि आप ऐसा नहीं करो, किसी की आस्था को डगमगाना नहीं चाहिए, आस्था को जोड़ना चाहिए। पूज्य बापू जेल में थे, लेकिन उनको जेल में उनका जो प्रकाश था, उनकी जो दिव्य दृष्टियां थी, उनका जो दिव्य ज्ञान था, उसको कोई कैद नहीं कर सकता। उसको आपको लाभ मिला है? उसका हमें बिल्कुल, उसका हमें नहीं, पूरे संसार को लाभ मिल रहा है। बात ये है कि सवाल ये है कि अब बाहर हैं, जी। संचार क्रांति के ओत पोत उसके साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों को जो आप अनुयायी हैं, किस तरह का संदेश संत आसाराम जी दे रहे हैं? क्योंकि जेल के अंदर तो संदेश नहीं आया, महाकुंभ भी चल रहा है, संदेश किस तरह का मिल रहा है वहां पे? पूज्य बापूजी ने ये कहा है कि एक तो कोई भी यहाँ मेरे पास आकर के भीड़ नहीं करे, मजमा मत लगाइए, वो उन्होंने कहा, और उनकी बात को अक्षरश माना। कोई भी साधक वहां फालतू की भीड़ नहीं कर रहा है, कोई नहीं जा रहा है। और बापू का जो संदेश है उसको बैठ करके, जब हम, जहां तक अध्यात्म की बात है अनुज जी, अगर हम बैठ करके बापू से बात करनी चाहते हैं तो हम बात करते हैं, और वो रास्ता बापू ने हमें बता रखा है। ऐसा ओरा मिलता है कि बात हो जाती जी है। बिल्कुल बात होती है, सूक्ष्म शरीर से बिल्कुल बात होती है। और बापू जो निर्देश देते हैं वो हम उसका अक्षरश पालन करते हैं। करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोग जो है भगवान से सुनवाई चाहते हैं, भगवान से आस्था, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे दिव्य गुरु जो जेल में बंद है बाहर आ जाए। आखिर भगवान जी नजर अंदाज, नजरे इनायतें नहीं, भगवान की नजरें इनायत क्या है? है, भगवान की नजर, भगवान की नजर है, भगवान की तो नजरें इनायत है। और भगवान तो अपनी लीला है, वो बाहर रह के करें, भीतर रह के करें, कुछ भी करें, वो तो संत की प्रवृत्ति है उनकी, जैसे भी करेंगे वो उचित ही करेंगे। जहां तक भगवान की बात है, भगवान किसी ने नहीं देखा। और जिस प्रकार से अमेरिका का डॉलर प्रसिद्ध है, भारत के संत प्रसिद्ध हैं। भारत का संत डॉलर से कंपैरिजन कर रहे हैं, अभी भगवान से कंपैरिजन कर रहे थे, अभी डॉलर से करने लगे आप। नहीं, प्रसिद्ध की बात, प्रसिद्धि की बात बताओ, प्रसिद्धि की बात बताओ। प्रसिद्ध अमेरिका का डॉलर प्रसिद्ध है, अमेरिका का, और भारत का हमारे संत प्रसिद्ध है। भारत डॉलर तो चलायमान होते क्या, संत नहीं, संत चलायमान नहीं है। संत अपने स्तर पर, संत तो अपने स्थान पर अड़िग है। और वो चलिए अंतिम सवाल की ओर चलते हैं, संत समय की सोच की ओर है जी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपकी ओर आ रहा है। जब किसी संत पे आक्षेप लगते हैं, कारावास में डाला जाता है, सजा आपका हो जाती है, आप इस संत इस भारत भूमि पर जहाँ सनातन परंपरा रही है, सनातन को बढ़ाने के लिए वो संत काम कर रहे हैं, नशे के लिए काम कर रहे हैं, वापसी के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे संतों पे आक्षेप के बाद है, जहाँ तक मैं समझता हूँ सामाजिक परंपरा में जैसी स्थिति से कैसा महसूस करते हैं आप? एक संत हैं, आचार्य हैं, महामंडलेश्वर है, सर ये पूरा विश्लेषण है। कुछ महसूस नहीं करते हम, कुछ महसूस नहीं करते। प्रारब्ध है, कोई पुराने जन्मों के कर्म है, जो गलत कर्म हो गए होंगे हमसे भूलवश, वो कट रहे हैं, उसकी सजा हमें मिल रही है, ऐसा होता है। तो कहना चाह रहे हैं कि जय ईश्वरीय कर्म अनुसार या प्रारब्ध से जय संत भी परे नहीं है, या हाँ, संत भी परे नहीं है, कोई भी परे नहीं है, कोई भी परे नहीं है। अब साधारण सी बात है कि प्रभु राम ने बाण मारा, किसे? बाली को, छुप के मारा। अगले जन्म में जब वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तो एक भील ने उन्हें बाण मारा, पैर में आके लगा, तो वो बाली था ना, बाली ने जन्म लिया था ना। तो भगवान नहीं बच सके, कर्म में। देखिए, कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। हाँ, एक बात हो सकती है कि कर्म का फल हल्का हो जाए। अब देखिए, 1 किलो लोहे का पत्थर हो या बाट हो, वो मेरे सर पे आके गिरे तो सर पे चोट लगेगी, सर फट भी सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर 1 किलो रुई आके सर पे गिर जाए, ईश्वरीय कृपा, भार तो वही है ना, 1 किलो ही है ना, लोहे का और पत्थर का भार तो 1 किलो ही है, और रुई का भार भी 1 किलो है। लेकिन जब वो रुई मेरे सर पे गिरेगी तो चोट नहीं लगेगी, बहुत कम लगेगी, हल्की लगेगी। तो अच्छे कर्म करें हम, हमारा प्रारब्ध बदल जाएगा। जो लोहे की चोट
या पत्थरों की चोट लगनी है तो वो कोमल कर सकता है। कोमल हो जाएगी, सूली का कांटा बन जाता है। ये सब हमारे कर्म है। इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात। संत आसाराम बापू जी महाराज ने बहुत अच्छे कर्म इस जन्म में किए हैं। पिछले जन्म का प्रारब्ध होगा, कट जाएगा उनका, कोई बड़ी बात नहीं है। तो संतों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। संत तो संत है। हमने बोला ना कि दोनों तरफ बराबर है, वो मान अपमान यश अपयश में बराबर चलते हैं, आनंदित रहते हैं, सदैव आनंदित रहते हैं, सुख और दुख में भी आनंदित रहते हैं। वो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं। हरि ओम का नाम जपते हैं, परमात्मा का नाम जपते हैं, ओम नमः शिवाय करते रहते हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय करते रहते हैं। यही यही कर्म है। राधा राधा करते रहते हैं, भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं। यानी ईश्वर का नाम लेना है, कैसे भी लेते रहते हैं और चलते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। प्रारब्ध कर्म हो सकता है या कोई आसाराम जी की चूक है इस जन्म की, बस थोड़ी सी चर्चा। प्रारब्ध पिछले जन्म का भी हो सकता है ना, पूर्व जन्म का भी हो सकता है, इस जन्म में भी हो सकता है। बचपन में कोई ऐसी घटना घट गई हो, जा उनसे कुछ हो गया हो, तो सजा मिल रही है, कट जाएगी, खत्म हो जाएगी, प्रारब्ध कट जाएगा। एक बार फिर से बादलों के पीछे छिपा हुआ सूर्य निकल आएगा और बापू आसाराम जी एक बार फिर चमक। हमारा तो यही मानना है। फिर चमके गए संत आसाराम जी, ऐसा कहना है संत कमल किशोर जी का। और साथ में जुड़े होते आचार्य अशोक जी। एक कॉमन बात निकल कर आई है कि जय सनातन धर्म की परंपरा वाला यह देश, जहाँ पर आस्थाओं पर कुठाराघात किया गया है, संतों को जेल में डाला गया है। यहाँ तक भी बात आई है कि जय सत्ता के विशेष प्रभाव से हजम नहीं कर पाए ईसाइयत को खत्म करने का जो रास्ता संत आसाराम जी ने, नशे को खत्म करने का जो रास्ता आसाराम जी ने अपनाया था, सनातन गुरुकुल परंपरा का जो रास्ता अपनाया था, उसको हजम नहीं कर पाए, जेल डाल दिया गया, आरोपित कर दिया गया, सजा आफ्ता कर दिया। तमाम चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए आप दोनों दिव्य आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।